हेलो बच्चों, वेलकम बैक एसके स्पोकन। बच्चों, इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का, और ये आपके क्लास 12th में भी काम आएगा। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक, हेडिंग डालते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बच्चों, अगर इस वीडियो के अनुसार और इस हेडिंग के अनुसार अगर हम चाहे तो हाइड्रोकार्बन को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक प्राप्त होता है। हाइड्रो और कार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। चलिए हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। चलिए लिखिए, ठीक है, वे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना हो, दोनों से मिलकर बना हो। ठीक, कह रहा है वह यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन दोनों से मिलकर बना हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक, अगर एग्जाम्पल तौर पे हम देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन से क्या क्या मिलकर बना होता है। अगर हम देखें CH4, ठीक, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो मतलब यह हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में इसका नाम क्या है? मेथेन। ठीक, और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो दूसरा देख सकते हैं C2H6। ये भी देखो कार्बन और हाइड्रोजन, तो यह भी है मेथेन का दूसरा रूप। जो ये हाइड्रोकार्बन है वही ये भी हाइड्रोकार्बन है। एक कार्बन के लिए मेथ होता है, दो कार्बन के लिए मीथ, इसको हम कहेंगे इथेन। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मेथेन, इथेन, बेंजीन, बेंजाइल आदि। ठीक, अब हम बेंजीन लिख सकते हैं C6H6, जिसको बेंजीन कहा जाता है, बेंजीन। उसके बाद CH3 मेथिल। अन्य प्रकार के ऐसे ऐसे हाइड्रोकार्बन है, ठीक, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये सब होना चाहिए। ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक, अगर हम बात करें H2O की, तो यह हाइड्रोकार्बन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है परंतु कार्बन नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें CO2, क्या हो सकता है? कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब इसकी बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसे जल्दी नोट करें और तुरंत हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप। चलिए पहला हम देखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एलिफैटिक
एलिफैटिक, दूसरा है एरोमेटिक, ठीक, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक, चलिए अभी हम देखते हैं सबसे पहले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? पहला हेडिंग डाल लिखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, एलिफैटिक क्या होता है? हम बोल सकते हैं वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल खुली श्रृंखला या शाखायुक्त श्रृंखलाएं पाई जाए। खुली श्रृंखला व शाखायुक्त श्रृंखला पाई जाए वह क्या कहलाती है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें केवल बंद श्रृंखला पाई जाए, चलिए सबसे पहले देखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल खुली व शाखायुक्त श्रृंखला पाई जाए। ठीक, यह कह रहा है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल खुली श्रृंखला मतलब एक सीधी लाइन होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है शाखायुक्त, जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं, जगह जगह पे अलग अलग से बटे रहते हैं, एक सीधा जाके इधर मुड़ता है, फिर इधर, फिर सीधे, कई प्रकार से मुड़ते रहते हैं, वह क्या होती है? शाखायुक्त श्रृंखला होती है। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, संतृप्त और असंतृप्त। पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल खुली श्रृंखला पाई जाए। एग्जांपल तौर पर अगर हम देख सकते हैं तो एक खुली श्रृंखला का देखते हैं, ये हाइड्रोकार्बन हो सकता है। अच्छा, ये जो डैश दिख रहे हैं बाहर वाले, ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और हर एक कार्बन का संयोजकता जो होता है वह पूरा है। देख लीजिए, अभी बात करते हैं इस कार्बन की। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब हर एक कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या वह संयोजकता पूरी है। ठीक, ये तो है खुली श्रृंखला। क्या होती है? खुली श्रृंखला कह सकते हैं, या कह सकते हैं लंबी श्रृंखला। ठीक, और दूसरा कारण शाखायुक्त श्रृंखला, तो ऐसे हो सकता है, यह हो सकता है शाखायुक्त श्रृंखला। ठीक, यह है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा नमूना। ठीक, इसको जल्दी नोट करें और उसके आगे हम चलते हैं। चलिए इसके हम टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक,
इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, ये कितने प्रकार के होते हैं एलिफेटिक, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त तृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखते हैं। इसमें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं वह एलिफेटिक या वह हाइड्रोकार्बन, वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बंध या एल्केन हम बोल सकते हैं, C2H2N प्लस में 2 पाई जाए। ठीक, करेक्ट। वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बंध या तो एल्केन पाई जाए, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब कह रहा है कि यह एकल बंध पाया जाए, मतलब हर एक कार्बन के लिए सिंगल लाइन पाई जानी चाहिए, सिंगल लाइन होनी चाहिए। ठीक, चाहे वह खुली श्रृंखला हो या तो बंद श्रृंखला हो, चाहे वह खुली श्रृंखला हो या बंद श्रृंखला हो। ठीक, अभी हम जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एल्केन का पहले सूत्र देखिए। एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n प्लस में 2। ये एल्केन का सूत्र है। कह रहा है कि केवल इसमें क्या पानी चाहिए, एकल बंध। ठीक, तो एकल बंध के लिए एल्केन का सूत्र प्रयोग होगा। ठीक, ये जो स्मॉल n दिख रहा है, ये जो स्मॉल n दिख रहा है आपको, स्मॉल n मतलब होता है कार्बनों की संख्या। क्या होती है, कार्बनों की संख्या। चलिए हम स्मॉल n मतलब हम रख देते हैं 4। ठीक, क्या रख देते हैं 4। अब एल्केन पे सॉल्व करते हैं, CnH2n प्लस में 2, इसी पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए Cn का मान कितना दिया है, 4 H2 दिया है, n का मान कितना दिया है, 4 प्लस में 2। तो देखिए C4H 4 2 जा 8 में 2 प्लस करेंगे 10, ये हो गया C4H10। अभी इसका हम क्या करेंगे, श्रृंखला बनाते हैं। एक कार्बन है, मतलब कार्बन 4, एक हो गया, 2 3 4 कार्बन। हर एक कार्बन के बीच कह रहा है कि खुली श्रृंखला होनी चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड हमने लगाया। अब 10 पे H लगाना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H इसके पूरे हो गए। ठीक, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अभी अगर हम इसमें और कुछ बात कर सकते हैं, तो मान लीजिए एक क्या बोलते हैं, बंद श्रृंखला की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए बंद श्रृंखला, जहां जहां पर देखिए घुमाव है, हर एक कार्बन के जो ये संरचना है, इसमें जहां जहां पे घुमाव हुआ क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन। जहां पर कोना है वहां पे कार्बन पाया जाएगा। मतलब यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन पाया जाएगा, और यहां पर भी कार्बन पाया जाएगा। ठीक, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, मतलब बंद श्रृंखला।
अगर हम कहें हर एक कार्बन की संयोजकता पूरी करिए तो 1 2 दो बॉन्ड बनाए हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे H H। ठीक उसी प्रकार इस पे भी लगेंगे, इस पे भी लगेंगे। हर एक कार्बन पे 2 H होगा, तब जाके इसकी संयोजकताएं पूर्ण होंगी। ठीक, अब देखिए हर एक कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल लाइन है। क्या है, सिंगल लाइन। जब सिंगल लाइन होगा तो वह क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए इसे नोट कीजिए और आगे हम देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे कि अच्छा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसी प्रकार से हम अपने आप में जो गलतियाँ होंगी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक, और ये बताएं कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, उसको हो सकता है मैं दोबारा रिवाइंड करें। ठीक, चलिए जरूर कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हो गया, अब दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कर रहा है, कह रहा है वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें, वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिख सकते हैं वह हाइड्रोकार्बन या वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध व त्रिबंध। ठीक, मतलब द्विबंध और त्रिबंध। त्रिबंध मतलब 3 लाइन होनी चाहिए और द्विबंध मतलब सेकंड लाइन, 2 लाइन होनी चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। तो वह क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, त्रिबंध और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक, डबल बॉन्ड मतलब ये कार्बन है, इसके बीच डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, मतलब हर एक कार्बन के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड की इसकी फार्मूला क्या होती है, एल्कीन इसको कहते हैं। तो इसका फार्मूला है C2H2N, ये एल्कीन है। और दूसरा है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, जिसका फार्मूला है C2H2N -2। यह आपका एल्काइल का सूत्र है, एल्काइन। ठीक, यह एल्काइन का सूत्र है। अगर हम बात करें कि इस पर और इस पर
कुछ फार्मूलाज हुआ, कुछ क्वेश्चन करने के लिए, तो कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से नोट कर तुरंत हम बता रहे हैं। अभी इसको मिटा दे रहे हैं और आप नोट करते रहिए। चलिए अभी हम इसी फार्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एल्कीन पे, एल्कीन का फार्मूला क्या है, CnH2n। ठीक, यह क्या है, एल्कीन का सूत्र है। अभी हम इसी पे करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास स्मॉल n का मान 4 दिया है, कितना 4, तो हम इसमें सॉल्व करेंगे। n का मान 4, तो 4h दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, 2 मल्टीप्लाई n का मान कितना है 4, तो कितना होगा C4H, 4 2 जा 8 मतलब 8। ठीक, मतलब C4 और H 8। अब इसको करते हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4। कह रहा है कि एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड लगानी है। चलिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, 1 2। अब हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। अब 8 H हमको एडजस्ट करनी है, तो इसकी संयोजकता अभी 3 बची है, 1 2 3। अब इसमें 1 है, 4 5 6 7 8। देखिए हर एक कार्बन की 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरा है 1 2 3 4 1 2 3 और 4। हर एक कार्बन की संयोजकता पूरी है और 8 हाइड्रोजन भी हो गया। चलिए हाइड्रोजन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपकी हाइड्रोकार्बन C4H8 की शाखा व चेन है। ठीक, अभी इसी पे एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। बच्चों ये जो एल्कीन एल्काइन का फार्मूला है, एल्कीन एल्काइन, ये आपको याद करनी है, क्योंकि ये इस बार और इसके पहले वाले में जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें आया था और आने वाला भी है। ठीक, तो इसे याद करें, वह श्रृंखला बनाना सीखें तथा इसके बाद हम IUPAC नेम बताएंगे किस प्रकार किया जाता है, सबसे साधारण सबसे इजी वे में, तो उसे ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए स्मॉल n का मान हम रख देते हैं 8, तो सॉल्व करते हैं। C8H2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू C8H16। ठीक, इसी सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन पूरा है। अब कहीं पर डबल बॉन्ड लगाना है, मान लीजिए चलिए यहाँ पर लगा के डबल बॉन्ड। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हर एक हाइड्रोजन पूरा हो गया। तो यह क्या है, एल्कीन का सूत्र। ठीक, इस पर सॉल्व हो गया। यह चक्रीय और अचक्रीय किसी में भी हो सकता है। ठीक, चक्रीय मतलब एरोमेटिक, अचक्रीय एलिफेटिक, किसी में भी हो सकता है। ठीक, चलिए अभी हम चलते हैं एल्काइन। ठीक, ये हो गया, जल्दी नोट करें फटाक से, थोड़ा फास्ट करें। एल्काइन,
CnH2n माइनस में 2। ठीक, यह एल्काइन का फार्मूला है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास स्मॉल n का मान दिया है। ये ध्यान देना कि हमेशा यह 3 कार्बन से ऊपर ही होगा, मतलब 4 कार्बन है उसके बाद ही होगा, ये नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम स्मॉल n का मान 8 ले लेते हैं। ठीक, तो इसी पे सॉल्व करते हैं। C8H2 मल्टीप्लाई 8 माइनस में 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। C8H 8 2 16 में -2 करोगे कितना आएगा? 16 - 2 14। ठीक, अब इसकी संरचना हम बनाते हैं, देखिए कैसा होता है। देखिए इसकी संरचना किस प्रकार बनाई जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्बन है, कार्बन इसको हम पहले लिखेंगे। कार्बन 8 बार है, इसको 8 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है सी और एल्काइन का मतलब होता है कि किसी कार्बन के बीच में, मतलब जो कार्बन है उसके बीच में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब 3 लाइनें दिखनी चाहिए। तो इसी में कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। 1 2 3 यहाँ लगा दिए। अब उसके बाद H 14 हमको भरना है। पहले हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब 14 लगाना, चलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका 3 1 4 पूरा है, इसका 3 1 4 पूरा है। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इस टाइप 7 इस तरफ हो गया पूरा। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 हाइड्रोजन पूरे हो गए। अभी सेम इसी पर एक और देखते हैं। मान लीजिए स्मॉल n का मान रख दिए हम 5, तो सॉल्व करेंगे। C5H2 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 2 इक्वल टू कितना हुआ? C5 5 2 10 माइनस 8। अभी चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 3 2 5 हो गया। इसमें कह रहा है कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर लगा देते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको जल्दी नोट करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 और इसके पहले जो था उसे भी आप काउंटिंग कर लें। चलिए जल्दी से नोट करें और जल्दी जल्दी फटाफट यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए अच्छा नंबर आना चाहिए केमिस्ट्री में। बहुत अच्छे, वीडियोस की क्वालिटी अच्छी है। तो बच्चों अभी हम लाइव नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए चलेंगे लाइव। और क्लास 12 का हो सकता है आज वीडियो मिले। चलिए
चलिए आगे हम देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही है जिसको एलिफेटिक कहते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब चक्रीय हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, मतलब लिख लीजिए वे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें बंद श्रृंखला पाई है, जिसमें बंद श्रृंखला पाई जाए, इसमें केवल बंद श्रृंखला पाई जाएंगी। हम एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं, ले लीजिए बेंजीन हो गया। ठीक, यह हो गया हाइड्रोकार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब यह बंद होंगी तो यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, मतलब चारों तरफ से बंद है। दूसरा हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2, यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए लास्ट हेडिंग है समावयवता। अब इसके बाद इस वीडियो का स्टॉप हर एक हेडिंग होने वाला है। इसके बाद अगली वीडियो में चलिए लास्ट है समावयवता। ठीक, ये हेडिंग समावयवता बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। समावयवता जिसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, समावयवता, समावयवता। ठीक, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक, लिखिए समावयवता। अभी हम इसको ध्यान से समझेंगे, समावयवता होता क्या है। समावयवता का मतलब होता है कि समान रूप वाला, समान रूप वाला मतलब हर एक जो हाइड्रोकार्बन है, हर एक हाइड्रोकार्बन है उसका जो संरचना सूत्र होगा, सूत्र जो होगा वह समान होगा, गुण अलग अलग होंगे। ठीक, मतलब उसकी जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूलेज व अदर प्रकार के, वह हमेशा समान होंगे, मतलब एक ही होगा, परंतु उसकी जो संरचना होती है वह भिन्न भिन्न होगी। वह क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। उसे क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम देख सकते हैं तो किसी भी नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को अलग अलग प्रकार से बुलाया जाता है। ठीक, परंतु वह एक ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समावयवता कह सकते हैं। ठीक, चलिए लिखिए, वह हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन या यौगिक, यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र, वह हाइड्रोकार्बन जिसका आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र, चलिए आणविक व रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, आणविक व रासायनिक सूत्र समान समान होगा, परंतु परंतु संरचना या गुण भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न भिन्न।
होगा वह क्या कहलाएगा, समावयता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समावयता कहलाएगा। ठीक, अभी हम इस हेडिंग के अनुसार हम किसी भी प्रकार का एक फार्मूला ले सकते हैं। जैसे कह रहा है कि उसका जो यौगिक होगा वह अणुसूत्र होगा वह समान होगा। ठीक, तो हम C4H10 की देख सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि सूत्र तो यही होगा परंतु संरचनाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी। हाँ, एक चीज ध्यान दें कि वह एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होगा, मतलब वह बंद श्रृंखला में नहीं होगी। अभी चलिए देखिए C4 का, C1 2 3 4, एक ये हो सकता है, पहली संरचना हम देख सकते हैं। ठीक, दूसरा अगर हम देख सकते हैं तो ये हो गया, ये संरचनाएं अलग अलग होंगी। ठीक, एक ये हो सकता है। तीसरा अगर हम देखें अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक, एक दो प्रकार के हो गए। तो तीसरा अगला हम लिखेंगे तब उसके बाद देखते हैं। ठीक, आइसोमेरिज्म, वह हाइड्रोकार्बन या यौगिक जिसका आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र समान होगा परंतु संरचना गुण भिन्न भिन्न होंगे, वह क्या कहलाएंगे, समावयता कहलाएंगे। वह क्या कहलाएंगे, समावयता। अभी जल्दी लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक ही हो गया, दूसरा चलिए हम देखते हैं। इससे ज्यादा थोड़ा लेते हैं कार्बन, इससे ज्यादा कार्बन क्या ले सकते हैं हम, मान लीजिए आपको 5 देते हैं, C5H 5 2 10 10 2 + 12, ये देख सकते हैं। अगर इसकी हम श्रृंखला की बात करें तो पहले सीधी श्रृंखला बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए ये एक सीधी श्रृंखला इसकी बन गई, दूसरा शाखायुक्त श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक, एक ये हो गया। ठीक, अगर एक और इसकी हम बात करें ठीक इसी की, तो 1 2 3 4 5, ये भी तो हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह भी क्या है, समावयता का एक उदाहरण है। ठीक, अभी क्या रहा है कि इसमें देखिए कार्बन हर एक श्रृंखला में समान ही है, 5 5 5, हाइड्रोजन 12 12 है हर एक श्रृंखला में, तो यह क्या कहलाएगा, समावयता। कह रहा है कि सूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न भिन्न हो, समावयता कहलाएगा। बस जल्दी इसे नोट करें। यह आपका वीडियो नंबर 3 था, वीडियो नंबर 3 हाइड्रोकार्बन या कार्बन तथा उसके यौगिक का। ठीक, इस वीडियो में जो हम पढ़ाए हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन साथ में समावयता, इसे बहुत अच्छी तरह से रिपीट करें, नोट करें और इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस बार ये बोर्ड एग्जाम में आना तो तय है। इस बार बोर्ड एग्जाम में आना तय है और ज़्यादातर आएगा या तो एल्कीन या एल्काइन का फार्मूला आने वाला है। अगली बार एल्केन आया था, इस बार एल्काइन या तो एल्कीन आने वाला है। ठीक, और समावयता व अलग प्रकार के कुछ फार्मूलाज पूछेंगे तो उसे भी याद करते रहिए। और इस वीडियो में इतना ही बच्चों, और आगे जानने के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।